नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज शर्मा, फैकल्टी ऑफ साइकोलॉजी, अवस्थी क्लासेज हिंडौन सिटी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, शिक्षक भर्ती के दृष्टिकोण से मनोविज्ञान विषय अति महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान विषय के सभी प्रकरण परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जिस पर आप और हम इस सत्र में दोस्तों चर्चा करेंगे, और वो टॉपिक है दोस्तों व्यक्तित्व। पर्सनालिटी। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है व्यक्तित्व। सभी परीक्षाओं में थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सीटेट, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। दोस्तों, इस टॉपिक के अंतर्गत वो सारे बिंदु जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रकार हैं दोस्तों सबसे पहले व्यक्तित्व के अर्थ एवं परिभाषा। दोस्तों, इस व्यक्तित्व के जो बेसिक कंसेप्ट है वो इसके मीनिंग और डेफिनेशन से निकल करके आता है, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर वर्ड है। मनोविज्ञान में भी आता है, दैनिक जीवन में भी पर्सनालिटी आपने वर्ड सुना है, अनेक विषयों में यह शब्द आता है, इसलिए इसका बेसिक महत्वपूर्ण है जो अर्थ और परिभाषाओं से निकलकर आता है। दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है व्यक्तित्व के प्रकार या व्यक्तित्व का वर्गीकरण। दोस्तों, व्यक्तित्व में दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है व्यक्तित्व के प्रकार, अर्थात व्यक्तित्व के बहुत सारे प्रकार हैं, क्योंकि अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। आपने सुना है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण भी है, क्रेचनर सेल्डन का भी है, एथलेटिक, पिकनिक, एस्थेनिक, स्पेंगर का भी है, ज्ञानात्मक, सौंदर्यात्मक, आर्थिक, धार्मिक, भारतीय दृष्टिकोण भी है, सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी, सिगमंड फ्राइड भी, इड, ईगो, सुपर ईगो, वो सारे व्यक्तित्व के प्रकार और वर्गीकरण के अंतर्गत दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों, इसी के साथ तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक आता है व्यक्तित्व का मापन, और मापन में भी महत्वपूर्ण है प्रक्षेपी विधियां। दोस्तों, व्यक्तित्व में व्यक्तित्व का मापन, व्यक्तित्व का आशय व्यवहार से है, और व्यवहार को हम कैसे मेजर करते हैं, इसलिए व्यवहार का अध्ययन करने के जो तरीके हैं उन्हें हम व्यक्तित्व मापन कहते हैं। और व्यक्तित्व का मापन एक चेतन अवस्था में और एक अचेतन अवस्था में, और अचेतन अवस्था में व्यक्तित्व मापन के जो तरीके हैं उन्हें हम प्रक्षेपी विधियां कहते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 6 प्रक्षेपी विधियां होती हैं: रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, टीएटी, सीएटी, कहानी रचो परीक्षण। ये सारे व्यक्तित्व मापन के अंतर्गत प्रक्षेपी विधियों को दोस्तों रखा जाता है। दोस्तों, इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आता है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात कुछ व्यक्ति के वातावरण से संबंधित ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन लाते हैं, सुधार लाते हैं, व्यक्तित्व से संबंधित गुणों में वृद्धि करते हैं। उन्हें दोस्तों हम प्रभावित करने वाले कारक कहते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पॉजिटिव, नेगेटिव, सकारात्मक, नकारात्मक अपना प्रभाव प्रदर्शित
विकसित करते हैं। और दोस्तों इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आता है और वो है व्यक्तित्व के सिद्धांत, थ्योरीज, जिसके अंतर्गत विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के सिद्धांत निर्धारित किए हैं, जैसे प्रारूप सिद्धांत या गुण सिद्धांत या विश्लेषक सिद्धांत। जहां हम आलपोर्ट की बात करते हैं, आलपोर्ट का सील गुण सिद्धांत, या कैटिल का 16 पीएफ स्टडी जो पिछली 2016 की रीट की एग्जाम में आया था। 16 कारक प्रश्नावली किसने दी थी? कैटिल महोदय ने। तो आलपोर्ट, कैटिल, कार्ल जुंग, सिगमंड फ्राइड, मास्लो, ये सारे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने शोध के आधार पर विभिन्न व्यक्तित्व से संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत किए। तो दोस्तों इन टॉपिकों के अंतर्गत हम व्यक्तित्व टॉपिक के बारे में संपूर्ण अध्ययन करते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक दोस्तों महत्वपूर्ण हैं। आइए अब हम इन टॉपिकों पर क्रमबद्ध रूप से चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात आती है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। सबसे पहले दोस्तों हम चर्चा करते हैं इसके अर्थ की, मीनिंग, क्योंकि इससे इसका कॉन्सेप्ट बनता है, बेसिक का पता चलता है। तो दोस्तों देखो नाम से स्पष्ट है, व्यक्तित्व का संबंध है व्यक्ति से। व्यक्तित्व किसका होता है? व्यक्ति का। मैं भी एक व्यक्ति हूं, आप भी एक व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति का अपना होता है व्यक्तित्व। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के संपूर्ण गुणों के समूह को उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कहते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकल के आता है दोस्तों? व्यक्तित्व का संबंध किससे? व्यक्ति से है। तो किसी भी व्यक्ति के जो संपूर्ण गुण हैं, उन सारे संपूर्ण गुणों को एक समूह के रूप में, एक ग्रुप के रूप में जोड़ दिया जाए तो दोस्तों उस व्यक्ति का बन जाता है व्यक्तित्व। जैसे हम बात करें, मैं भी एक व्यक्ति हूं, आप भी एक व्यक्ति हैं, हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का योग। मैं भी एक व्यक्ति हूं, आप भी एक व्यक्ति हैं, मेरे कुछ गुण ऐसे हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो मेरे दिखाई दे रहे हैं वो मेरे बाह्य गुण हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और कुछ मेरे आंतरिक गुण हैं जो केवल मुझे पता है। अर्थात जो आंतरिक गुण हैं और बाह्य गुण हैं, उन दोनों गुणों को जोड़ दिया जाए। आंतरिक गुणों की बात करें तो मूल प्रवृत्ति है, इच्छा है, अपेक्षा है, रुचि है। बाह्य गुणों की बात करें तो पुरस्कार है, प्रशंसा है, वातावरण है, सम्मान है, ये सारे बाहरी हैं। तो इन दोनों को यदि हम जोड़ दें, योग के रूप में प्रस्तुत करें, तो दोस्तों व्यक्ति का व्यक्तित्व बन जाता है। और यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो दोस्तों किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषात्मक,
नैतिक एवं मनोसामाजिक गुणों का संयुक्त रूप भी उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। दोस्तों आप देख रहे हैं, देखिए ध्यान से, किसी व्यक्ति के संपूर्ण गुणों के समूह, मेरे सारे गुण हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, छोटे हों या बड़े हों, कम हों या ज्यादा हों, मेरे सारे गुणों को अगर हम एक साथ समूह के रूप में प्रस्तुत कर दे तो मेरा क्या बन जाएगा? व्यक्तित्व, व्यक्ति का व्यक्तित्व। मनोज के सारे गुणों को जोड़ दो तो मनोज का बन जाएगा व्यक्तित्व। अब मेरे जो गुण हैं मोस्टली वो दो ही प्रकार के, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो एडिक्शन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरेक्टर भी कॉल्ड इट पर्सनालिटी। किसी व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य गुणों का जो योग है, एडिशन है, उसी को हम व्यक्ति का व्यक्तित्व कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों किसी व्यक्ति के शारीरिक, फिजिकल, बायोलॉजिकल या दैहिक, मानसिक या संज्ञानात्मक, सामाजिक, इमोशनल, संवेगात्मक, लिंग्विस्टिक, एथिकल, कोहल वर्ग का सिद्धांत आपने पढ़ा, मनोसामाजिक, एरिक्सन का सिद्धांत आपने पढ़ा था। इन सारे गुणों को यदि संयुक्त कर दिया जाए, इन सारे गुणों को यदि हम एक संयुक्त रूप में प्रस्तुत कर दें, तब भी दोस्तों किसी व्यक्ति का बन जाता है व्यक्तित्व। दोस्तों यदि हम इसको और ध्यान से देखें तो आप देख रहे हैं कि व्यक्तित्व को दोस्तों अंग्रेजी में हम कहते हैं पर्सनालिटी। व्यक्तित्व को दोस्तों अंग्रेजी में कहा जाता है पर्सनालिटी। और इस पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से मानी जाती है। एक बार क्वेश्चन आ चुका है ये। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से। कौन से शब्द से? पर्सोना। पर्सोना किसका है? लैटिन भाषा का। लैटिन को हम डायरेक्ट हिंदी में नहीं ला सकते, जैसे साइकोलॉजी को नहीं ला सकते। पहले साइकी और लोगस, साइकी का साउल और लोगस का साइंस और स्टडी, इसलिए मनोविज्ञान का अर्थ निकल कर आया आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। इसी प्रकार दोस्तों पर्सोना का सबसे पहले पर्सोना जो लैटिन वर्ड है उसको हम अंग्रेजी में लाते हैं। तो दोस्तों अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है मास्क। और दोस्तों इसे हम हिंदी में, इसके अनेक नाम आते हैं। हिंदी में नकाब, मुखौटा, नकली चेहरा, बनावटीपन, कृत्रिमता, ये सारे पर्सोना शब्द के अर्थ हैं। तो एक बार पुनः देखिए दोस्तों, व्यक्तित्व को हम अंग्रेजी में कहते हैं पर्सनालिटी। क्या कहते हैं? पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से मानते हैं। किस शब्द से मानते हैं? पर्सोना। अब पर्सोना किसका है? लैटिन भाषा का। लैटिन को डायरेक्ट हिंदी में नहीं ला सकते, इसलिए पर्सोना का अंग्रेजी में अर्थ होता है मास्क। और दोस्तों मास्क को हम हिंदी में जब लाते हैं तो हिंदी में इसके अनेक अर्थ हैं, जैसे नकाब, मुखौटा, नकली चेहरा, बनावटीपन या कृत्रिमता माना जाता है। दोस्तों इसके आगे
इसको और समझने के लिए यदि हम बात करें दोस्तों, व्यक्तित्व व्यक्तित्व शब्द का व्यक्तित्व शब्द का सर्वप्रथम उपयोग आपने देखा, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से। इसी प्रकार दोस्तों, व्यक्तित्व शब्द का सबसे पहले उपयोग किया गया था प्राचीन काल में। ऐसा नहीं है यह शब्द आज ही आया है, इस शब्द का सबसे पहले उपयोग कब किया गया था? प्राचीन काल में। और प्राचीन काल में भी एक देश है यूनान देश। यूनान देश में प्राचीन काल में दोस्तों इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था, और यूनान देश में भी इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था इन्होंने, जिन्हें हम कहते हैं कलाकार, आर्टिस्ट। और कलाकारों में भी दोस्तों स्पेशली जिन्हें हम कहते हैं गायक या सिंगर्स। तो दोस्तों, व्यक्तित्व शब्द का सबसे पहले उपयोग प्राचीन काल में यूनान देश जहाँ पहले ओलंपिक खेल हुए थे, एथेंस, यूनान देश में कलाकारों, आर्टिस्ट और इनमें भी स्पेशली गायकों के द्वारा किया गया। क्यों किया गया? आपने देखा, व्यक्तित्व का अर्थ है नकाब, मुखौटा, मास्क, नकली चेहरा, ये सब। तो देखिए दोस्तों, प्राचीन काल में, आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्राचीन काल की बात कर रहा हूं। प्राचीन काल, वैदिक काल या राजतंत्र की बात कर रहा हूं। प्राचीन काल में जो ये कलाकार हैं या गायक हैं, कलाकार और गायकों की सामाजिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं होती थी प्राचीन काल में। प्राचीन काल में कलाकार और गायक, इनको नचैया गवैया कहते थे। ये बेचारे अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने रोजगार के लिए गांव गांव, ढाणी ढाणी, दर दर जाकर के अपनी कला प्रदर्शित करते थे, गायन वादन करते थे और रोजी रोटी आजीविका चलाते थे। लेकिन इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा इनको कमजोर आंकी जाती थी। इसलिए ये लोग क्या करते थे दोस्तों, जब भी ये स्टेज पर, रंगमंच पर अपनी कला प्रदर्शित करते थे, तो ये अपने चेहरे पर एक झीना सा कपड़ा लगा लेते थे। जैसे आपने पुरानी मूवी देखी हो टीवी पे, जो ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं, मुगले आजम, उनमें जो नायिका होती थी वो कपड़ा लगा लेती थी, झीना सा कपड़ा। तो ये लोग भी जब स्टेज पर, मंच पर अपनी कला प्रदर्शित करते थे, तो ये अपना चेहरा ढक लेते थे या पर्दे के पीछे से गाते थे। इसलिए रेडियो पे, अगर आपने कभी सुना हो तो रेडियो पे पार्श्व गायन कहा जाता है, विविध भारती वगैरह में। आजकल तो रेडियो खत्म हो गए, लेकिन फिर भी जो विविध भारती कभी सुना हो जिन्होंने, तो उनको पता है रेडियो पर पार्श्व यानी पीछे से गायन। ये लोग पर्दे के पीछे से गाते थे, जिससे लोग बाग इनके चेहरे को ना देख ले, वरना अगर चेहरे से पहचान लिया तो फिर इनको हे दृष्टि से देखते थे। ये बात प्राचीन काल की है, आज की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। आज तो ये आइकॉन है, आज तो जितने भी सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट है, ये आइकॉन होते हैं, हम लोग इनके फैंस होते हैं। ये एक एक शो के करोड़ों अरबों रुपए प्राप्त करते हैं, चाहे वो अरिजीत सिंह हो, चाहे वो हिमेश रेशमिया हो, या अन्य कोई भी सिंगर, लता मंगेशकर, अनुराधा पौडवाल, सो ऑन, कोई भी हो। लेकिन प्राचीन काल में इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए ये अपनी कला का, स्पेशली सिंगिंग का, गायकी का प्रदर्शन पर्दे के पीछे से करते थे। इसलिए वहां से शब्द का दोस्तों उपयोग माना जाता है। इसके अर्थ को और जानने के लिए दोस्तों देखिए, व्यक्तित्व क्या है? प्रत्येक व्यक्ति स्वयं की
परिस्थिति, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं की परिस्थिति एवं दूसरों की अपेक्षाओं एवं भावनाओं, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं की परिस्थिति एवं दूसरों की अपेक्षाओं एवं भावनाओं के अनुसार अपने व्यवहार की वास्तविकता या मौलिकता, अपने व्यवहार की वास्तविकता या मौलिकता में जो परिवर्तन करता है दोस्तों, उसी को हम व्यक्ति का कहते हैं व्यक्तित्व। बहुत ही बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्लियर कॉन्सेप्ट है। देखिए ध्यान से, प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, वो चाहे मैं हूं चाहे आप हो, प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति की अपनी होती है परिस्थिति, कंडीशन, सिचुएशन, सरकमस्टांसेस। हर व्यक्ति की अपनी परिस्थिति होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वयं की परिस्थिति, हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार, और दूसरों की हमसे दो ही बातें होती हैं, एक्सपेक्टेशंस और इमोशंस। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं की परिस्थिति के अनुसार और दूसरों की अपेक्षाओं एवं भावनाओं के अनुसार अपने व्यवहार की वास्तविकता और मौलिकता में हम जो परिवर्तन करते हैं वही व्यक्तित्व है। इसको ऐसे समझिए दोस्तों, एक बार आप किसी पिकनिक पार्टी, शादी समारोह में जा रहे हैं। अब शादी समारोह में जा रहे हैं, ये आपकी परिस्थिति है। अब वहां पर दूसरे होंगे, उनसे आपकी ये जुड़ी है। आप चीफ गेस्ट हो सकते हैं, आप रिश्तेदार हो सकते हैं, वहां जो भी हैं उनकी आपसे ये जुड़ी है। ऐसी स्थिति में आप अपने व्यक्तित्व में, अपनी वास्तविकता में कुछ परिवर्तन लाते हैं। बड़ी हंसी मजाक चल रही है, हिसोली ठिठोली चल रही है। दूसरी, आप किसी शव यात्रा में जाते हैं, किसी अंत्येष्टि में जा रहे हैं आप, वहां आपकी परिस्थिति, वहां भी आपके अपने रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, वहां अलग एक्सपेक्टेशंस, इमोशंस होते हैं, वहां भी अपनी मौलिकता में आप परिवर्तन लाते हैं। जैसा देश वैसा भेष। तो प्रत्येक व्यक्ति स्वयं की परिस्थिति, दूसरों की अपेक्षा और भावना के अनुसार अपनी रियलिटी में, ओरिजिनलिटी में, अपनी मौलिकता में हम जो भी दोस्तों परिवर्तन लाते हैं दोस्तों, उसी को हम किसी व्यक्ति का कहते हैं व्यक्तित्व। तो दोस्तों, व्यक्तित्व के अर्थ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपने देखी दोस्तों। सबसे पहले आपने देखा कि व्यक्तित्व का आशय किसी व्यक्ति के संपूर्ण गुणों के समूह, किसी व्यक्ति के सारे गुणों को जोड़ दे तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। चाहे वो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हो या एक्सटर्नल हो, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल, इमोशनल, लिंग्विस्टिक, एथिकल और साइको सोशल, सारे गुणों को हम जोड़ दें तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बनेगा। इसकी उत्पत्ति आपने देखा लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हम मानते हैं। इस शब्द का सबसे पहले उपयोग कौन से काल में, प्राचीन काल में कौन से देश ने किया? यूनान ने। किन लोगों ने किया? आर्टिस्ट और स्पेशली सिंगर्स ने। व्यक्तित्व का आशय स्वयं की परिस्थिति, दूसरों की अपेक्षा और भावना के अनुसार अपनी रियलिटी में परिवर्तन करना ही दोस्तों व्यक्तित्व माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारे व्यक्तित्व के अर्थ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वार्ताएं। शेष जो वार्ताएं हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, कुछ इसकी परिभाषाएं और अर्थ को जानेंगे। ये जानकारी निश्चित रूप से व्यक्तित्व के बारे में आपका एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करेगी। दोस्तों, अगली क्लास में पुनः इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो।